जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। आप अपना रिवीजन लगातार करते रहें क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। इसीलिए हम आप लोगों के लिए आपके रिवीजन के लिए एक नया सैम्पल पेपर लाए हैं जिसको आप लोग पढ़कर आपके अंदर एक बूस्ट पैदा होगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा और हमारा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब हम लगातार अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर को लगातार सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम आज आप लोगों के लिए इंग्लिश का सैम्पल पेपर लाए हैं, तो आप आज इसको पूरा पढ़ेंगे और देखेंगे हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको वहाँ पर कैसे करना होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आप लोगों का टाइमिंग 3 घंटे की होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है एसे राइटिंग वगैरह, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 3 सेक्शन, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, इसके बाद दिया गया है लिटरेचर। तो यहाँ आपको 3 सेक्शन दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर रीडिंग होगा, राइटिंग राइटिंग ग्रामर होगा, इसके बाद हमारा होगा लिटरेचर होगा। तो ये हमारे 3 सेक्शन होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले सेक्शन है वो हमारा होगा रीडिंग स्किल्स। तो यहाँ पर आपको लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का। तो यहाँ पर जैसे यहाँ सेक्शन ए में आपको पैसेज दिया गया है, तो यहाँ पर जैसे आपको पैसेज दिए गए आपको इनको अच्छी तरीके से रीड करना होगा। आप इनको पॉज करेंगे और अच्छे तरीके से रीड करेंगे। तो आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आप रीड भी करेंगे, तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन हम अगला बढ़ते हैं, तो आप इसे भी पॉज कर रीड करेंगे, तभी आप नीचे दिए क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। आप इसे भी पॉज कर रीड करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द पैसेज, यानी कि बेस जो हमारा पैसेज है उसी के आधार पे आप उनके क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई हैज डेमोक्रेसी इंडिया वर्क इन इंडिया, जस्टिफाई योर आंसर इन अबाउट 40 वर्ड। तो आपको लगभग 40 वर्ड में लिखना होगा पैसे से फाइंड आउट करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा सेकेंड कह रहा है सिमिलरली नॉन अलाइजमेंट गिव्स डेप्थ इन आवर इम्पिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, हेयर द वर्ड नॉन अलाइनमेंट मीन्स। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट चेंजिंग। क्या लिखेंगे, नॉट चूजिंग टू बी एफिलिएटेड विद अ बिग पावर ब्लॉक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स अप्रॉक्सीमेट, लगभग आपको भरना होगा। यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर कह रहा है इंडस्ट्री हैज़ टू बैलेंस्ड विथ एग्रीकल्चर लाइक वाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, सोशल रिफॉर्म। क्या भरना होगा, सोशल रिफॉर्म। क्या भरेंगे आप लोग, यहाँ पर आपको भरना होगा सोशल रिफॉर्म, आपको भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इन नो वे इज इट टोटल लिटरेरियन टू कोर्सिव इन अदर वर्ड्स द ऑथर मीन्स द प्लानिंग इज। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, इन नो वे इन नो वे डिक्टोरियल एंड फोर्सफुल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स अप्रॉक्सीमेट, आपको लगभग भरना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा कह रहा है इंडस्ट्री हैज़ टू बैलेंस्ड एग्रीकल्चर लाइक वाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आपको भरना होगा जो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया थर्ड वाले में आपको यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया ये क्वेश्चन हो चुका, तो आप यहाँ क्या भरेंगे, सोशल रिफॉर्म। क्या भरेंगे, सोशल रिफॉर्म आपको भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा फोर्थ कह रहा है इन नो वे, ये भी हमारा हो चुका है। तो आप यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, इन नो वे इज टू टोटलिटेरियन एंड कोर्सिव इन अदर वर्ड्स टू ऑथर मीन्स द प्लानिंग इज। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आपको भरना होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, इन नो वे डिक्टोरियल एंड फोर्सिव। हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पर कह रहा है बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑन द पैसेज डिस्कस हाउ टू मच ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट्स द वीकर
सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आंसर इन अबाउट 40 वर्ड। तो आपको लगभग 40 वर्ड में आंसर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है फॉर्म द सेट्स फर्स्ट टू 5 बिलो, आइडेंटिफाई 2 सेट्स ऑफ सिनोनिम्स। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट से 5 तक जो आपको सेट दिए गए थे ऊपर, वहाँ पर आपको इसके सिनोनिम बताने को कौन सा सिनोनिम हमारा इसका गलत सही होगा। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड 5। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया टॉलरेंस का होगा रेजिस्टेंस, ये हमारा बिल्कुल सही है और हमारा 5 वाला भी सही है, 5 वाला भी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट हमारे फॉल्स होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफॉर्मेशन शुड शुड जेटिसन द बेसिस स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमारा कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, अप्रोक्सीमेट आपको भरना होगा। अकॉर्डिंग टू द अथर फ्रीडम फॉर द कंट्री मीन्स। यहाँ पर आपको भरना होगा फ्रीडम, आपको यहाँ पीछे आगे भरना होगा। यहाँ पर आप भरेंगे फ्रीडम फ्रॉम द इक्वलिटी सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस। तो ये आपको भरना होगा फ्रीडम फ्रॉम इनइक्वलिटी सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस। तो ये आपको भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्टेटमेंट पढ़ना होगा। जो आपको पैसेज दिए गए हैं इनको पॉज कर आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, तभी आप इनके आंसर दे पाएंगे। तो आप लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, जैसा कि आप लोग स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 जो हमारा है, आप इसको जो यहाँ पे दिया गया है इसको आपको पहले रीड करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है नंबर जो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो हम पढ़ेंगे टाइम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड वाला भी पढ़ना होगा। फिर इसके बाद आपको ये पढ़ना है। इसके बाद आपको इसके आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड ओवरवेट द चिल्ड्रेन डेवलप्ड, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड। तो आपको लगभग 40 वर्ड में आंसर देना होगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो हमारे साथ करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड टीन्स दैट आर ओवरवेट हैज डिक्रीज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमसे कह रहा है व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर दिया गया है नीचे वाइल बॉयज ग्रो लीडिंग देम टू फील more satisfied with their bodies, young girls are getting increasingly upset। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, वुमेन आर मेड टू फील बैड अबाउट देयर बॉडीज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टडी the girls that develop eating disorders are more likely to develop depression which in turn can also। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, लेट देम टू गेन इवन मोर वेट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5th यहाँ पर कह रहा है in which period of life are girls more likely to become obese and what they do, answer in about 40 words। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट what the given sentence refer to। Finally the children in study that were found to be most overweight also had overweight parents। यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, दे दीज इज अ जेनेटिक डिस्पोजिशन टू बीइंग ओबेस। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 विच कंट्री हैज मोस्ट वेट ओबेस्ट गर्ल। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे क्या लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। क्या लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूएसए आपको लिखना होगा, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कंप्लीट द सेंटेंस आपको करना होगा अकॉर्डिंग टू द स्टडी गर्ल्स वुड ईट अदर वेजिटेबल्स बट ओनली इफ दे वर कवर्ड इन। तो आपको यहाँ पर भरना होगा चीज सॉस। क्या भरेंगे आप लोग, चीज सॉस। क्या भरेंगे,
चीज़ सॉस आपको भरना होगा, चीज़ सॉस। इसके बाद हमारा ग्रामर पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ग्रामर पोर्शन से आंसर करने होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट एनी 10 और 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर डायरेक्टेड। तो यहाँ पर आपको लगभग कोई 10 टास्क करने होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है एवरी फ्यू और सम लिखा है, एवरी लिखा, फ्यू लिखा, सम लिखा है। तो यहाँ पर आपको भरना होगा एवरी। क्या भरेंगे? एवरी। क्या भरेंगे? एवरी हमारा इस पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड जो कह रहा है आपसे, आप खुद से रीड करेंगे। यहाँ पर कह रहा है विच टीम डिड यू सपोर्ट बिटवीन टू। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है पुनीत एंड हिज फादर हैड कन्वर्सेशन इन अबाउट नाइट क्रिकेट मैच रिपोर्ट पुनीत। आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी होगी। तो यहाँ पर जो आप रिपोर्ट लिखेंगे, तो आप कैसे रिपोर्ट लिखेंगे आप बता दे रहे हैं। आप लिखेंगे पुनीत आस्क्ड, क्या लिखेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट वो बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। क्या बनाना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे पुनीत, जहाँ पर वो आप लिखेंगे पुनीत, इसके बाद लिखेंगे आस्क्ड, क्या लिखेंगे? आस्क्ड, फिर आप लिखेंगे हिज फादर, फिर आप लिखेंगे विच, फिर लिखेंगे टीम, फिर लिखेंगे ही, फिर आपको लिखना होगा हैड, फिर आप लिखेंगे सपोर्टेड, फिर लिखेंगे इन द प्रीसियस नाइट्स क्रिकेट मैच बिटवीन द टू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है कौन सा हमारा गलत है, क्या उसका सही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा गलत होगा गिव, क्या होगा? गिव। तो यहाँ पर आपको भरना होगा, यहाँ पर सबसे पहले वाले भरना होगा गिव, और यहाँ पर जहाँ पर भरना होगा आपको गिव्स, क्या भरना होगा? गिव्स। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द डायलॉग। तो यहाँ आपको कंप्लीट डायलॉग किसका क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है अनीता हे श्री हाउ आर यू फ्री दिस मॉर्निंग? श्री यस। अनीता ओ दैट्स ग्रेट लेट्स गो शॉपिंग। तो यहाँ पर जो हमारे साथ करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? आई हैव नो प्लान्स फॉर द इवनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस करना होगा। तो यहाँ पर जो आपका भरा जाएगा वो भरा जाएगा इज प्लानिंग। क्या भरेंगे? इज प्लानिंग आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जहाँ पर आपको ब्लैंक दिया गया है, यहाँ पर आपको भरना होगा, यहाँ पर आप भरेंगे, यहाँ पर जो आपको भरना होगा यहाँ आप भरेंगे ही हैड। क्या भरेंगे? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपको भरना होगा ही हैड। क्या भरेंगे? ही हैड एनी डिफिकल्टी। क्या भरेंगे? ही हैड एनी डिफिकल्टी। क्या भरेंगे? ही हैड एनी डिफिकल्टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको ब्लैंक पे भरना होगा। यहाँ पर जो आपको ब्लैंक दिया गया है, यहाँ पर आपको भरना होगा वाज प्लेइंग। क्या भरेंगे? वाज प्लेइंग। क्या भरेंगे? वाज प्लेइंग। क्या भरेंगे? वाज प्लेइंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है करेक्ट, आपको यहाँ पर गलती कहीं पर हुई उसको आपको करेक्ट करना होगा। जैसा कि आपको नीचे दिया गया कौन सा करेक्ट होगा, इसमें क्या गलत होगा, क्या इसका सही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा जहाँ पे वुड लिखा है उसकी जगह हमारा कुड होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, यहाँ पर आपको जो भरना होगा वो आप भरेंगे शुड। क्या भरेंगे? शुड आपको भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें गलती होगी और उसका क्या सही होगा। तो यहाँ पर आपको लिखा, यहाँ पे जो आपको भरना होगा सी। क्या भरेंगे? सी। यहाँ पर जो आपको इसका सही होगा वो आप भरेंगे सा। क्या भरेंगे? सा। क्या भरेंगे? सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 11 हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 रिचार्ड, जहाँ पर जो आपको यहाँ पर खाली ब्लैंक दिया गया है, तो यहाँ पर आपको भरना होगा वुड। क्या भरेंगे? वुड आपको भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर जो दिया गया, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक से भरना होगा। तो यहाँ पर आप भरेंगे रैन। क्या भरेंगे? रैन अवे। क्या भरेंगे? रैन अवे। इसके बाद आपकी ऐसे राइटिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आपको ऐसे राइटिंग लिखनी होगी, जिस पर आपको ऐसे राइटिंग आए उस पर आपको ऐसे राइटिंग लिखनी होगी। तो यहाँ पर आपको अगर किसी पर ऐसे राइटिंग नहीं लिखनी आ रही तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे, हम आपको ऐसे राइटिंग भेज देंगे, उसे आप तैयार कर लेंगे।
तो आप मुझे इस नंबर पर बताएंगे, आपको इसे राइटिंग भेज देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको जो आपको डाटा दिया गया है, जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, फिर आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर डाटा दिया गया है उसी पे आपको एक रिपोर्ट करनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से पढ़ेंगे, फिर आपको यहाँ पर राइट अ एनालिटिकल पैराग्राफ एक्सप्लोरिंग आइडिया ऑफ न्यूक्लियर फैमिली एंड इफ इट शुड बी द आइडियल चॉइस इन अबाउट 120 वर्ड्स, तो आपको ये लिखना होगा। इसके बाद सेक्शन सी हमारा लिटरेचर से आता है, तो यहाँ पर आपको लिटरेचर पढ़ना होगा सबसे पहले, फिर आपको इनके आंसर देने होते हैं। तो आप सबसे पहले खुद से पढ़ेंगे वीडियो को पॉज कर, फिर आप इनके आंसर देंगे। तो आप वीडियो को आप पहले पॉज करेंगे, फिर आपको वीडियो को यहाँ पर पढ़ना होता है। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का हमारा पहला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा पहला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर जो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड फोर्थ वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट और फोर्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा जो फोर्थ है, व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल रिटर्न्ड आफ्टर हैविंग अ क्विक मील, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स, तो आपको लिखना होगा। इसके बाद जो और दिया गया, और वाला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जो और वाला क्वेश्चन दिया गया इसको आपको खुद से करना होगा। यहाँ पर जो आपको पैसेज लगभग पैसेज ही दिया गया है, सॉरी क्या दिया गया? पैसेज। यहाँ पर आप पैसेज पर पढ़ेंगे, फिर आप इनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया, वाई आर द बॉय सरप्राइज टू सी वेयर फूटेड इन मैन लंदन, व्हाट डिड दे फील, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स, तो आपको लगभग 40 वर्ड में इसका आंसर देना होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर जो दिया गया है, इसका जो हमारा सब करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टिवेटेड क्यूरियस पजल्ड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 4 दिया गया है, आप क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे, फिर आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 7 दिया गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ एनीवन, तो यहाँ पर आपको कोई एक का आंसर देना होगा। तो आपको सबसे पहले पैसेज को यहाँ पर जो दिया गया है पैसेज, इस पैसेज को आपको रीड करना होगा, फिर आपको नीचे दिए आंसर का क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑप्शन लीड्स कोड्स दैट सपोर्ट द आइडियाज इन द एक्सट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 5 एंड फर्स्ट वाला हमारा किसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? 5 एंड फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर व्हाट इज द पोइट्स पर्पज ऑफ यूजिंग ऑर्नामेटोफोइक वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर जो हमारा सा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज टू एम्फेसाइज द माइट एंड बोल्डनेस ऑफ कस्टर्ड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर आपको आगे जो फिल करना होगा, तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको पूछा गया है, he went at the pirate like the Robin at the worm. Why was the comparison between use the exact answer in the about 40 words? इसके बाद जो और में दिया होगा तो आपको और वाला पढ़ना होगा, फिर आपको नीचे दिए गए आंसर के जवाब देने होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर आगे आपको कुछ फिल करना होगा, तो यहाँ पर जो आप आगे फिल करना वो आपको फिल करना होगा आर्गूमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर जो
क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, द येलो हेयर इज अ सिंबल इन द पोएट, ब्रीफली सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द रेफरेंस द पोएट फॉर एनी ग्लोरी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ फिर आपको रीड करना है, आंसर इसके देने होंगे। तो यहाँ पर जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आपको जहाँ पे जो आपको लिखने होंगे, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर खुद से लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो आप क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे और सभी के आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड करने, जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर रीड करने होंगे। ये आप सभी क्वेश्चन रीड करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से रीड करना होगा। ये क्वेश्चन हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को आप क्वेश्चनों को रीड करना होगा। तो ये था आज का हमारा इंग्लिश के लिए आप लोगों के सैम्पल पेपर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से रीड करने हैं और इस पर आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।